न्यूजीलैंड दुनिया की दक्षिण गोलार्ध में एक खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। ये देश साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन के बीच ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4000 किलोमीटर दूर में बसा है। न्यूजीलैंड अपने अलग भौगोलिक लोकेशन, प्राकृतिक खूबसूरती और शांत जीवन के लिए मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूजीलैंड कैसा देश है, वहाँ क्या क्या देखने लायक जगह है और कुछ ऐसे फैक्ट जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। और हाँ, हम इसके अच्छे दिख के साथ साथ कुछ कमियों के बारे में भी बात करेंगे। विकिपीडिया के हिसाब से न्यूजीलैंड का एरिया 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया का 75वां सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 53 लाख है। हर स्क्वायर किलोमीटर में करीब 20 लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में दुनिया में 167 पोजीशन पर आता है। इस देश की राजधानी है वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जहाँ करीब 4 लाख लोग रहते हैं। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड, जहाँ देश की टोटल पॉपुलेशन का अप्रोक्स 15 लाख रहता है। न्यूजीलैंड में लगभग 67 आइलैंड है, लेकिन ये मेनली 2 बड़े आइलैंड से बनी है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड में देश की 86% से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जबकि साउथ आइलैंड में काफी कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ की माउंटेन और प्रकृति की वजह से। न्यूजीलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए आप किसी भी डायरेक्शन में चले तो आपको कोस्ट या बीच मिल जाएगा। यहाँ की एक मशहूर बीच है 90 माइल बीच, जो नॉर्थ आइलैंड में नॉर्थ वेस्ट में है। इसकी लंबाई लगभग 88 किलोमीटर है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक रूप से कोई भी सांप नहीं पाई जाती है। इसका रीजन है ये देश काफी लंबे समय तक दुनिया की बाकी हिस्सों से अलग रहा, जिसके चलते यहाँ सांपों की कोई भी प्रजाति घुस नहीं पाई। इस वजह से न्यूजीलैंड को स्नेक फ्री कंट्री भी कहा जाता है। कभी कभी कोई सांप समुद्र के रास्ते से या शिप के थ्रू आ जाता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। जैसे ही सांप का पता चलता है तो तुरंत प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जहां महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग का अधिकार मिला। ये इतिहास बना था 1893 में, जब महिलाओं को वोट देने की इजाजत मिली। 2025 के डाटा के हिसाब से यहाँ के लोग की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 82.2 ईयर्स, जो दुनिया के हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले देश में से एक है। ये देश न सिर्फ खूबसूरत और सेफ है, बल्कि ये खुशहाल देश भी माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट काफी लो है। 2024 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में न्यूजीलैंड 11 पोजीशन पर था, जबकि इंडिया 126 पोजीशन पर थे। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश न्यूजीलैंड की ऑफिशियल और मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। 95.4% लोग इंग्लिश बोलते हैं। साथ ही यहाँ की माओरी लैंग्वेज भी काफी पॉपुलर है। मई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड में भेड़ की कुल संख्या लगभग 2.53 करोड़ है। यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए लगभग 5 भेड़ होती है। ये बताता है कि देश में भेड़ों की संख्या इंसान से काफी ज्यादा है। सिर्फ भेड़ ही नहीं, यहाँ गायों की भी संख्या लगभग मानव संख्या से दुगुनी है। किवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एक छोटा और दुर्लभ पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। इस पक्षी का पंख तो होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये पक्षी सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को भी अक्सर किवी कहकर बुलाया जाता है। और किवी नाम का एक फल भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जिसका व्यापक रूप से उत्पादन किया जाता है। अब आइए जानते हैं न्यूजीलैंड की खोज कब और कैसे हुआ था। समय था 1280 से लेकर 1350 के बीच। पोलिनेशियन लोगों के एक ग्रुप समुद्र के रास्ते से आया न्यूजीलैंड। इनके लीडर थे एक लेजेंडरी नेविगेटर कुपे। इन्होंने इस नए देश का नाम रखा आइटोरियो, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। और यही लोग बन गए माओरी, और इन्होंने यहाँ अपना रिच कल्चर डेवलप की, खेती, फिशिंग और जंगल का शिकार करते हुए। फिर आया 1642 का साल, जब डार्क नेविगेटर आबेल तास्मान यहाँ पहले यूरोपियन आए, लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। फिर 1769 में ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक आए और पूरे आइलैंड का मैप बनाया। इसके बाद यूरोपियन का आना शुरू हुआ नए लैंड और रिसोर्सेस के लिए, और ये सब माओरी लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना, जो 1840 तक चलते रहे। फिर वह ट्रीटी ऑफ वेडिंग की, जिसे शांति प्रतीक हुई, और फाइनली 1947 में न्यूजीलैंड ने फुल इंडिपेंडेंस हासिल की। आज की पॉपुलेशन में अप्रोक्स 68% यूरोपियन, 18% माओरी और 17% एशियन है। और भारत से भी न्यूजीलैंड का वीसा मिलता है। वीसा प्रोसेस का खर्चा और समय सीमा वीसा टाइप के हिसाब से अलग हो सकती है। जैसे आप कौन सी टाइप का वीसा लेना चाहेंगे, टूरिस्ट वीसा, स्टूडेंट वीसा और वीसा इत्यादि मिलती है।
जी हाँ, न्यूजीलैंड की कई पॉजिटिव साइड है, लेकिन कुछ नेगेटिव साइड भी है, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, बड़े शहरों में हाउसिंग क्राइसिस, कुछ केसेस में हेल्थ केयर की लिमिटेड एक्सेस, अलग ढलग लोकेशन, जियोग्राफिकल डिस्टेंस और एक बात, यह सेम सेक्स रिलेशनशिप लीगल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।